जय गणेशाय नमः। जय मां सरस्वती। जय मां बगलामुखी। केमिकल रिएक्शन पार्ट 5 क्लास 9 और क्लास 10 के लिए है। पार्ट 4 में बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, जो सिंपल इक्वेशन था, जनरल इक्वेशन था, उसको आप बैलेंस किए थे। एक दो हम बैलेंस करके दिखा दिए थे और 20-25 आपको दिए थे बैलेंस करने के लिए। ठीक है, वो आप कर लिए होइएगा। यदि नहीं किए होइएगा तो इसमें मत आइए, समझ गए। आज का पॉइंट है मेरा बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन बाय बैलेंसिंग ऑफ आयनिक केमिकल इक्वेशन। ठीक है, बैलेंसिंग ऑफ आयनिक केमिकल इक्वेशन। आयन का मतलब चार्ज, कैटायन एनायन, नहीं पॉजिटिव निगेटिव। तो इसमें चार्ज दिया रहेगा, ठीक है, इसको बैलेंस करना है। तो दोनों में अंतर क्या है सो बता रहे हैं। उसमें जो आप बैलेंस किए हैं, सिर्फ दोनों तरफ क्या एटम देखे हैं कि हर एलिमेंट का एटम इक्वल है कि नहीं, रिएक्टेंट में भी और प्रोडक्ट में भी। नहीं, यही ना किए हैं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में दोनों तरफ ईच एलिमेंट का नंबर ऑफ एटम इक्वल है कि नहीं। इक्वल है, बैलेंस है। इक्वल नहीं है तो बैलेंस किए हैं आप। अब मेरा है आयनिक इक्वेशन में क्या है, ये जो वहां किए थे वो तो करना ही है, ठीक है, उतना तक में तो कोई दिक्कत नहीं। एक स्टेप इसमें आगे बढ़ जाना है। आगे क्या बढ़ना है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, अब आप दो भाग में आ जाइए। ठीक है, उसमें क्या था, जितना एलिमेंट था सबके लिए, ध्यान दीजिए बात पर, जितना एलिमेंट था सबके लिए कि रिएक्टेंट में प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम इक्वल होना चाहिए। लेकिन अब हम कह रहे हैं कि दो भाग में बांटिए। ठीक है, क्या दो भाग में बांटिए कि एक रिएक्टेंट साइड और दूसरा क्या प्रोडक्ट साइड, दो पार्ट में बट गया। अब देखना है कि रिएक्टेंट साइड में टोटल कितना आयन है, टोटल नंबर ऑफ आयन, और प्रोडक्ट साइड में देखना है कि टोटल नंबर ऑफ आयन कितना है। ठीक है, उसको इक्वल करना है। बात समझ गए। यानी अलग अलग एलिमेंट से हमको मतलब नहीं है, रिएक्टेंट में टोटल कितना आयन है और प्रोडक्ट में टोटल कितना आयन है, ये दोनों को हमको क्या करना है, इक्वल करना है। यही है मेरा बैलेंसिंग ऑफ आयनिक इक्वेशन। तो एक दो हम आपको बता देते हैं, ठीक है, उसके बाद 5-7 को दे देते हैं बनाने के लिए। क्या खुश? चलिए खुश। हाँ, ठीक है। जय गणेशाय नमः। जय मां सरस्वती। जय मां बगलामुखी। केमिकल रिएक्शन पार्ट 5, क्या बैलेंसिंग ऑफ आयनिक केमिकल इक्वेशन या रिएक्शन। ठीक है, दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा कैमरा आज हमको लगता है धुंधला लग रहा है। अच्छा, देखेंगे। अब आ जाइए, कोई एग्जांपल ले लीजिए। जैसे एक एग्जांपल है Al प्लस H प्लस, Al प्लस H प्लस, और इधर है Al3 प्लस, Al3 प्लस प्लस क्या H2। ठीक है, तुरंत बताना ठीक नहीं है, आप पहले 1 मिनट कम से कम इसको सोचिए। ठीक है, कि क्या बोले हैं सर। पहली बात बोले हैं कि जैसे हम पीछे वाला इक्वेशन को क्या किए हैं, बैलेंस किए हैं, वैसे ही बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो भाई Al यहां है और Al यहां है। Al 1 एटम, Al 1 एटम,
एटम के हिसाब से बेचारा बैलेंस है। ठीक है, हाइड्रोजन 1 एटम, यहाँ हाइड्रोजन 2 एटम, यहाँ हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, नहीं ना है। तो पहला काम हम कहेंगे कि भाई हाइड्रोजन को बैलेंस करो। ठीक, अब इक्वेशन क्या हो जाएगा, Al प्लस 2H प्लस और यहाँ होगा Al 3 प्लस और यहाँ H2। नहीं, एक स्टेप हम नीचे चले आए, अब आ जाओ एल्युमिनियम 1, यहाँ भी एल्युमिनियम 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2। ठीक है, और ये तो बैलेंस हो गया। अब चार्ज में आओ, एटम के हिसाब से बैलेंस हो गया, नहीं हो गया? यदि यहाँ चार्ज नहीं लिखा रहता तब तो बैलेंस हो गया खुद, नहीं, लेकिन एक स्टेप इसमें और बढ़ा दिया गया, क्या कि भाई आयन भी डाल दिया ऊपर में। अच्छा, तो इसमें अब क्या बोले थे कि रिएक्टेंट में देखो कि टोटल कितना आयन है और प्रोडक्ट में देखो कि टोटल कितना आयन है। आयन, तो इसमें कितना आयन हुआ, 2H प्लस, क्या नाम है, 2H प्लस, यानी कितना आयन हुआ, +2। और इसमें कितना आयन है, 3 प्लस है एल्युमिनियम का, इसलिए आयन हुआ +3। ठीक है, अब इसके लिए हमको सोचना है कि अब हम क्या करें। ठीक है, सोच के देखो। क्या सोच लिया है कि नहीं सोचा? इतना देर में आ जाना चाहिए दिमाग में क्या? अब हम लोग क्या करेंगे कि उसको हम लोग कितना से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3 से। इसको यदि हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा +6, ये हो जाएगा +6, नहीं होगा? तो क्या करेंगे हम लोग, इसको 2 से कितना से मल्टीप्लाई किया, 3 से, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो हमारा हो गया 6H प्लस, और यहाँ कितना से मल्टीप्लाई करना है, 2 से, ये हो गया 2। अब देखो 2 3 जा 6 यहाँ हो गया और 6 यहाँ हो गया। लेकिन इसके कारण अब देखो दोनों बैलेंस है, देख लो, आयन के हिसाब से अब बैलेंस हो गया नहीं, लेकिन अब एटम के हिसाब से बिगड़ गया, नहीं बिगड़ गया? यहाँ एल्युमिनियम 1, यहाँ एल्युमिनियम कितना 2, तो भैया इसको क्या बनाना पड़ेगा, हो गए भाई साहब के लिए। अब इनके लिए यहाँ हाइड्रोजन 6, यहाँ हाइड्रोजन 2, तो भाई साहब को भी क्या कर दीजिए, पीछे 3 लगा दीजिए, हो गया। अब यह बैलेंस हुआ एटम के हिसाब से भी और आयन के हिसाब से। अब समझ गए? जरूर समझ गया होगा। चलो अब हम आगे बढ़ें, एक एग्जाम्पल और ले लिया जाए, एक एग्जाम्पल और ले लिया जाए। चलिए, ज्यादा बताना ठीक नहीं, ज्यादा, लेकिन तो एगो ले लो। एक एग्जाम्पल है I माइनस प्लस H2O2, उसके बाद OH माइनस प्लस I2। ठीक है, अब देखो पहला क्या काम बोले थे, एटम के हिसाब से I2 अंतर है। अच्छा, दूसरा क्या बोले थे कि पहले उसी को कर दो, इसको क्या बना देगा 2I। पहला काम तो मेरा यही है कि इसको क्या बना देना है 2I। आयोडीन बैलेंस हो गया, नहीं? अब आ जा H2O2, इसमें हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 2, इसमें हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन 1। ये तो सिंपल लग रहा है, नहीं? यहां लगा देंगे 2। अब उसमें भी हो गया 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, नहीं हो गया? चलिए, एटम के हिसाब से बैलेंस। अब हमको आयन के हिसाब से बैलेंस करना है, तो क्या बोले, रिएक्टेंट में टोटल कितना आयन, 2 आयन, और प्रोडक्ट में टोटल कितना आयन,
2 आयन, हो गया काम खत्म। तो यही आपका बैलेंस 2I माइनस प्लस H2O2 2OH माइनस प्लस क्या है I2 हो गया। सोचिएगा कि सर आपने सिंपल सिंपल लेके बना लिए तो सर सिंपल सिंपल लेके बना लिया, तो अब सर को बार बार कहते सर को अब IITian नहीं बनना है ना, सर को MBBS बनना है। सर को जितना IITian बनाना था बना लिए हैं और आप लोग बनते जाइएगा, जितना MBBS बनाना था बना लिए और बनते जाइएगा, IAS बनिएगा और बना लिए, ठीक है। इसलिए काम आपका है, मेरा नहीं। मेरा काम है आपके ब्रेन में क्या कीड़ा डालना, ठीक है, आपके हार्ट में अंदर क्या आग लगाना, बस। उसके बाद खाली उसमें पेट्रोल डालते जाओ, मिट्टी तेल डालते जाओ, आप जलते जाओ, हो गया। चल अब हम आते हैं क्वेश्चन पर, बस आप क्वेश्चन दे दिया जाए, ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। प्रॉब्लम्स फॉर मी, लिखते भी जाते हैं बोलते भी जाते हैं, ठीक है। ये लाइट ज्यादा हैरान कर रहा है क्या, बंद करो तो। आओ अब थोड़ा सा ठीक है, अब इसका रहने दो। चलो पहला SN2 प्लस SN2 प्लस प्लस Hg2 प्लस Hg2 प्लस SN4 प्लस प्लस Hg प्लस। एक दूसरा नंबर पर आ जाओ, Zn प्लस H प्लस इज इक्वल टू Zn2 प्लस प्लस H2। तीसरा पर आ जाओ, ठीक है, दिखाई दे रहा है कि नहीं कि दिक्कत करेगा। तीसरा पर आ जाओ, Al प्लस H प्लस इज इक्वल टू Al3 प्लस प्लस H2। 4 में आ जाओ, SN2 प्लस प्लस Fe3 प्लस इज इक्वल टू SN4 प्लस प्लस Fe2 माइनस। 5 में Zn प्लस Cu2 प्लस चार्ज इज इक्वल टू Zn2 प्लस प्लस Cu। 6 में Cu प्लस Ag2 प्लस इज इक्वल टू नहीं Cu प्लस Ag प्लस सीधा Ag प्लस यानी प्लस 1 इज इक्वल टू Cu2 प्लस प्लस Ag। 7 Mg प्लस H प्लस Mg2 प्लस प्लस H2। 7 हो गया। 8 Na प्लस H प्लस Na प्लस प्लस H2। 9 में आ जाए I माइनस प्लस Br2 इज इक्वल टू I2 प्लस Br माइनस। 9 हुआ, 10वां यहां लिख देते हैं क्या, 10 नंबर। SN2 प्लस प्लस Hg2 प्लस नहीं तो लिखे हुआ, चलो 10वां Fe प्लस H प्लस इज इक्वल टू Fe2 प्लस प्लस H2। हो गया 10। हम आपको 2 बताए ना, हम आपको 2 बताए और 10 दे दिया आपको बनाने के लिए। काम क्लियर, बना लीजिएगा ईमानदारी से, बेईमानी नहीं कीजिएगा। चलिए अब हम आ जाते हैं अगला पॉइंट पर, ठीक है। पंखा चलाया जाए।
साफ करें, दिखाई दे रहा है? हाँ, देखो तो। हाँ, जिसका थोड़ा मोड़ा छूटा बढ़ा होगा वो देख लो तो, मिला लो तो। हो गया? अब इससे ज्यादा समय नहीं देना चाहिए इसमें, क्या क्या तो हम बोलते गए हैं। अब मेरा एक अगला पॉइंट है कि केमिकल इक्वेशन को, जैसे एक इक्वेशन लिया Zn प्लस H2SO4 इज इक्वल टू ZnSO4 प्लस H2, इक्वेशन तो लिख लिया। इस इक्वेशन को ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए, नहीं, इस इक्वेशन को ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हम लोग क्या करें? ठीक है, तो उसके लिए है कि कौन सॉलिड है, कौन लिक्विड है, कौन गैस है, कौन एक्वस सॉल्यूशन है, कौन कंसंट्रेटेड है, कौन डाइल्यूट है, रिएक्शन किस टाइप का है, रिवर्सेबल है या इरिवर्सेबल है, नहीं, कितना टेम्परेचर लगेगा, कितना प्रेशर लगेगा, क्या सब चीज जो हम लिखेंगे इससे मेरा क्या हो जाएगा, इक्वेशन ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, यानी ज्यादा इंफॉर्मेशन देने वाला हो जाएगा। ठीक है, उससे आपको भी अच्छा लगेगा, आपकी भी जानकारी बढ़ेगी और जो देखेगा वो भी खुश रहेगा। ठीक है, इसीलिए इक्वेशन को ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए आपको क्या क्या करना है, जैसे सॉलिड के लिए S लिख दीजिएगा, नहीं, लिक्विड के लिए स्मॉल ब्रैकेट में क्या लिख दीजिएगा, L, गैस के लिए क्या लिख दीजिएगा, G। ठीक है, जैसे जहां गैस निकलता है, जैसे इसी केस में Zn प्लस H2SO4 इक्वल टू ZnSO4 प्लस H2, यानी हाइड्रोजन गैस निकला, तो इसके लिए हम लोग क्या देते हैं, अपवार्ड एरो। नहीं, कोनो रिएक्शन में प्रेसिपिटेट निकलता है, उसको क्या बोलते हैं, डाउनवार्ड एरो, उसमें क्या देंगे, डाउनवार्ड एरो। ठीक है, कोई रिएक्शन ऐसा होता है कि रिएक्टेंट टूट के प्रोडक्ट फिर टूट के क्या बन जाएगा, रिएक्टेंट आसानी से, इसको बोलते हैं हम लोग रिवर्सेबल रिएक्शन, बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, रिवर्सेबल रिएक्शन। तो उसमें दोनों तरफ एरो का साइन होता है, एक एरो इधर, एक एरो इधर, ये देना जरूरी है। जैसे थर्मल रिएक्शन वाला में टेम्परेचर का बात होगा, टेम्परेचर लेगा या टेम्परेचर देगा, नहीं, दो टाइप का है ना, एक्जोथर्मिक और इंडोथर्मिक। एक्जो माने क्या, रिएक्शन के बाद हीट बाहर निकलेगा, इंडोथर्मिक माने क्या, रिएक्शन के लिए हीट चाहिए, इंडो। एक्जो माने जो, माने बाहर जो, कहां से बाहर जो, प्रोडक्ट माने क्या, रिएक्शन के बाद हीट निकलेगा, तो एक्जोथर्मिक। एंडोथर्मिक, रिएक्शन के लिए हीट चाहिए, वो क्या आ जाएगा, एंडोथर्मिक। तो वहां हीट देना होगा, कितना टेम्परेचर है, कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, कैटलिस्ट का यूज करना होगा तो वहां कैटलिस्ट देना होगा। इस सब से इंफॉर्मेशन ज्यादा हो जाता है। ठीक है, और इक्वेशन अच्छा हो जाएगा। तो इसके लिए होगा कैसे, ये होगा कि ज्यादा से ज्यादा रिएक्शन बनाइए, 500 रिएक्शन बनाइए आप। ठीक है, 500 रिएक्शन खोज के बनाइए, तब आपका क्लियर। ठीक है, अब हम ये काम खत्म। अब हम एक अगला पॉइंट पर आते हैं कि अब जो आपका चैप्टर है केमिकल रिएक्शन, उसमें आते हैं केमिकल रिएक्शन में टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो पूरा तो नहीं होगा, आज हम नाम सिर्फ सबका बता देते हैं कि इतना रिएक्शन हमको पढ़ना है, और तब बारी बारी से हम उसके रिएक्शन में जाएंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। अच्छा, उसके लिए एक चीज हमको बताना होगा। अच्छा, पहले वो बता देते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन का नाम, उसके बाद वो चीज हम बताते हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन
कितने टाइप का केमिकल रिएक्शन है? पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पहला क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाम से ही स्पष्ट है, खैर अभी हम नहीं जा रहे हैं उसमें डिस्क्रिप्शन में। दूसरा है आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चौथा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पांचवा है आपका थर्मल रिएक्शन, तो उसमें होता है एक्जोथर्मिक रिएक्शन, और छठा में लिख लीजिए इंडोथर्मिक रिएक्शन। इंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्जोथर्मिक और क्या, इंडोथर्मिक। इसी दोनों को बोलते हैं हम लोग थर्मल। क्या बोलते हैं इसको? थर्मल रिएक्शन। थर्मल रिएक्शन कहिए तो क्या हो गया? एक्जोथर्मिक या इंडोथर्मिक। कितना हो गया? 6। 7 में आ जाइए, रिवर्सेबल रिएक्शन छोड़े है ना, रिवर्सेबल रिएक्शन। जस्ट सारा को जो है बारी सब खत्म हो गया। रिवर्सेबल रिएक्शन तो पहले से सबको पकड़ लिया। रिवर्सेबल रिएक्शन, ठीक है। 8 में आ जाइए, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। 9 में रिडक्शन रिएक्शन, लिख लीजिए 9 में रिडक्शन रिएक्शन, और 10 में क्या? रेडॉक्स रिएक्शन। 10 में रेडॉक्स रिएक्शन हो गया। एक छूट गया था 11 में कैटालाइटिक रिएक्शन। सबका गड़बड़ हो गया है। कैटालाइटिक रिएक्शन 8 में आ तो गया। ऑक्सीडेशन, क्या बोले थे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। 9 में रिडक्शन रिएक्शन। 10 में ये दोनों मिला करके हो जाता है रेडॉक्स रिएक्शन, और 11 में कैटालाइटिक रिएक्शन। यानी 11 का 11 रिएक्शन। अब कहिएगा पार्ट क्यों बांटे? किताब में 4 टाइप या 3 टाइप या 5 टाइप दिया। मेरे देने का मतलब यह था कि 11 टाइप का रिएक्शन हुआ। सबका यदि मान लो कि हम पांचों एग्जाम्पल करें तो मेरे पास कितना रिएक्शन हो गया? 55 रिएक्शन यहां हो गया। कारण वो है, समझ गए बात? ये हो गया काम। इसके बाद एक काम हम और कर ही लेते हैं आज, उसको भी आप याद रखिएगा। तब हम कल से सिर्फ मेरा काम क्या रहा कि डेली का डेली रिएक्शन के बारे में बताना और रिएक्शन बनाते जाना। ठीक है। एक है रिएक्टिविटी सीरीज, आपको याद ही होगा, 8 में याद किए थे, लेकिन उसको हम फिर दोबारा लिख देते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद रहना चाहिए। क्या है रिएक्टिविटी सीरीज आपका? के सी ए एन ए बी ए सी ए एम जी ए एल जेड एन एफ ई सी ओ एन आई एस एन पी बी, और तब आ गया आपका क्या? हाइड्रोजन। तब क्या आ गया? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बाद सी यू के बाद एच जी के बाद ए जी के बाद ए यू। बस रहने दीजिए, पीटी भी है लेकिन रहने दीजिए इतना। के एन ए बी ए सी ए एम जी ए एल जेड एन एफ ई सी ओ एन आई एस एन पी बी एच सी यू एच जी ए जी ए यू। ठीक है, इसको सीरीज में याद रखना होगा। हो गया? अब मेरा काम खत्म। अब कल से हम लोग रिएक्शन में चले जाएंगे। ठीक है। जय मां बंगला मुखी।